कितना ही हसीन, कितना ही उम्दा है खुदावन के घर में आना। मैं आपके सामने ज़बूर 122 की चंद आयात पढ़ना चाहूँगी। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावन के घर चलें। आ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। आ यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानद है जो गुंजान बना हो, जहाँ कबीले यानी खुदावन के कबीले इस्राएल की शहादत के लिए खुदावन के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहाँ अदालत के तख्त यानी दाऊद के ख़ानदान के तख्त कायम हैं। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो, वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबालमंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूँगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूँगा। आमीन। आए अपने सरों को खुदावंद के लिए झुकाएं, उसकी हुजूरी को महसूस करें, जाने कि वो यहाँ मौजूद है हमारे दरमियान। वो हमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, जैसे हम जिस्मानी माँ बाप होते अपने बच्चों से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। उनकी ख़ताओं को, उनकी कमियों को नहीं देखते, बल्कि उनकी प्रेजेंस से, उनके होने से ही हम खुश होते हैं। इसी तरह हमारा आसमानी बाप हमारा यहाँ जमा होने से खुश है। हम उसका शुक्र करें, उसके नाम की तमजीद करें, इस जगह के लिए जो उसने हमें दे रखी है। इस जगह के लिए आए बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ जहाँ हम झुक सकते हैं तेरे आगे, एक दूसरे से मिल सकते हैं। खुदावंद अपने दिलों के हाल तेरे आगे गुजार सकते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ इस मौके के लिए। खुदावंद आज की पूरी इबादत को खुदावंद तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद जो हमारे दोस्त कलाम की खुदावंद रीडिंग करें, खुदावंद जो क्वायर गीत गाए, जो टॉक हो, खुदावंद उस पर तेरा बड़ा भारी हाथ रहे। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ यहाँ पर बैठे एक एक शख्स के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए, और उनकी ज़िंदगियों में जो तू अजीब और गरीब काम कर रहा है उसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ। ये सब कुछ मैं तेरे नाम से मांग लेती हूँ। आमीन। आए अब हम अपनी वर्शिप का आगाज़ करें और हम पहला गीत खुदावन की हजूर गाएं, आता हूँ तेरे हजूर।
हम अपनी वर्शिप को कंटिन्यू करें और हम खुदावंद के दूसरा गीत गाएं, ओ लॉर्ड माय गॉड। तेरे पावरफुल स्पिरिट के लिए खुदा जो यहाँ पर मूव करता है। खुदा हम अपने आप को
तेरे तख्त के सामने खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद, तुझे वेलकम करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद आज शाम के लिए, तेरे बेटों के लिए, तेरी बेटियों के लिए खुदावंद जो तेरे घर में जमा है खुदावंद, इन बच्चों के लिए खुदावंद जो भागते हैं फिरते हैं खुदावंद, खुदा मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ तेरा पाक रूह टच करे खुदावंद इनकी जिंदगियों को खुदावंद, जो बुजुर्ग आए हैं खुदावंद मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद तेरी भरपूर हीलिंग एक एक को छुए खुदावंद, तेरा शुक्रिया इस वर्शिप के लिए, तेरा शुक्रिया खुदावंद इस फेलोशिप के लिए खुदावंद, तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं और खुदावंद इबादत के बाकी हिस्सा में तो एक एक को बरकत दे छू यीशु के नाम से ये गीत मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, इसको हम उर्दू में भी गाते हैं। जब सोचता हूँ मैं हैरत से खुदाया, तू क्या ही है अजीम हम तेरी हो। Oh Lord God, thank you for you are great. तू अमेजिंग खुदावंद है, तू हमें बेतहाशा प्यार करता है। लॉर्ड वी आर सिटिंग हेयर और हम अपने दिल तेरे आगे उंडेल देते हैं बाप, और तेरा शुक्र करते हैं हर चीज़ के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं लॉर्ड, थैंक यू फादर। अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के आगे रखें। सो प्लीज़ आप अपना हाथ उठाएं, मैं माइक आपके पास लेके आऊँगी। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ सब बच्चों की, हमारे कम्युनिटी के और सारे बच्चों के लिए शुक्र करती हूँ, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए। और आज ख़ास तौर पे शुक्र करना चाहती हूँ एडलिन के लिए। इसने कल अपना फर्स्ट डे रिसेप्शन में स्टार्ट किया है एंड शी सेड दैट ममा इट वाज बेटर देन नर्सरी, सो आई एम सो हैप्पी दैट शी इज़ ऑलरेडी वेल सेटल्ड इन इट। सो खुदा उनका बहुत शुक्र हो। और कोई जब नहीं, मसीह में आप सब बहन भाइयों को और बच्चों को प्यार और सलाम। मैं शुक्र करती हूँ खुदा उनका कि आज उसने हमें फिर मौका दिया कि हम उसकी परस्तिश के लिए सब इकट्ठे होकर उसकी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद तू हमें इसी तरह हिम्मत और ताकत दे कि हम इसी तरह तेरे पास आएँ। ख़ास शुक्रगुजारी ये है कि 2 दिन पहले मेरी बहन जो पाकिस्तान में रहती है टीना, उसकी आँखों का ऑपरेशन हुआ और वो बेहतर है। खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें नवाजता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। जब भी उनसे पुकारते हैं तो अपना कान झुकाए हमारी फरियादों को सुनता है और हमें कभी निराश नहीं करता। खुदा उनका मैं शुक्र अदा करती हूँ। लास्ट जो फ्राइडे हम लोग आ नहीं सके थे क्योंकि मेरा बेटा सुबह जिम गया और उसको वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो वो सारा दिन काफ़ी पेन में था। फिर वो रात को एम्बुलेंस पे उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो जाने से पहले उसने मुझे कहा माँ मेरा कल ड्राइविंग टेस्ट है, आपने दुआ ये करनी है कि मैं वापस आ जाऊँ हॉस्पिटल से। तो 3 आवर्स के बाद उसने फ़ोन किया कि मुझे उन्होंने छुट्टी दे दी है, मैं ठीक हो गया हूँ और मेरी तबीयत अब पहले से बेहतर है। अगले दिन जाने से पहले उसने मुझे हग किया और कहता मम जा रहा हूँ ड्राइविंग के लिए। तो मैंने कहा कि कर लेगा, कहता है जी। तो वो चला गया और 11:30 उसने अपना सर्टिफिकेट की फ़ोटो भेजी कि मैं पास हो गया हूँ। तो ये मेरी शुक्रगुजारी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। खुदा के नाम को जलाल और ख़ासकर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ लास्ट संडे को जो हमारा प्रोग्राम हुआ 10th ईयर एशियन फेलोशिप मिनिस्ट्री का। इट वाज सो गुड एंड गॉड ब्लेस्ड। आई फेल्ट दैट एवरीबॉडी वाज ब्लेस्ड एंड हैप्पी। थैंक्स गॉड फॉर दैट। मैं भी खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहती हूँ
और मैं 2 बातों की शुक्रगुजारी अदा करना चाहती हूँ। एक तो मैं अपने ग्रैंडसन के लिए कि वो स्कूल में खेल रहा था और इसने पता नहीं जंप किया या क्या हुआ, ये जब घर वापस आया तो इसका राइट फुट जो था वो काफ़ी स्वोलन था और फिर इसकी मामा इसे हॉस्पिटल लेकर गई और करीबन 2-3 घंटे इसने इमरजेंसी में गुजारे, लेकिन थैंक गॉड कि कोई फ्रैक्चर नहीं था और सिर्फ स्प्रेन था, वो भी काफ़ी हील हो गया है क्योंकि बहुत लोगों ने इसके ऊपर दुआ की थी और अब ये भागता दौड़ता फिर रहा, आप सब देख रहे हैं, तो खुदावंद को जलाल मिले। और दूसरी जो शुक्रगुजारी मैं खुदा के हजूर गुजराना चाहती हूँ, मैं अपनी छोटी बेटी के लिए कि उसको बहुत ही गुड जॉब ऑफ़र हुई है, तो खुदावंद की मैं मदद सराई करती हूँ, उसके नाम की मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, उसकी तारीफ़ करती हूँ कि उसने मेरे बच्चों को ब्लेस किया हुआ है। मेरा दिल शुक्रगुजारियों से भरा हुआ है, लेकिन अल्फाज कम पड़ जाएंगे और वक्त भी कम है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हर रोज़ हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी मदद करते हैं। लास्ट फ्राइडे को जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर हमने अपने डैडी की लाइफ सेलिब्रेशन की और मैंने शुरू ही से खुदावंद से कहा था कि खुदावंद उस सेलिब्रेशन में यू विल बी द चीफ गेस्ट और हम आपको मद्दू करते हैं अभी से, और ये जो इबादत हो खुदावंद उससे लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें और लोगों की ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ी टेस्टिमनीज़ हो और लोग इस बात का जिक्र करें कि वो मजीद मसीह की सेलिब्रेशन नहीं थी, वो हमने अपने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया था। और मैं बड़े फ़ख्र से खुदावंद के घर में इस बात का इकरार करती हूँ कि पूरी दुनिया से मैं बता नहीं सकती आप सबको, जिसने भी वो यूट्यूब पर वो वीडियो देखी है, हर किसी ने कहा है कि क्या वर्शिप हुई है। ये सारा इज़्ज़त, ये सारा जलाल खुदावंद के नाम को देती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू। और कोई जो अपनी शुक्रगुजारी खुदावंद के आगे रखना चाहे? मैं रिक्वेस्ट करूँगी आंटी रूबी से कि वो प्लीज़ आके इन सब शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हजूर रखें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हजूर में दुआ करें। प्यार से भरे हुए मेहरबान जिंदा असली जलाली खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं बाप आसमानी कि तू हमें इकट्ठा करता है खुदावंद ताकि तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह है और सजदों के लायक खुदावंद है। तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरे नाम का शुक्र हो खुदावंद। मैं इन तमाम शुक्रगुजारियों को खुदावंद जो तेरे मज़बा पर लाई गई हैं खुदावंद, नाम बनाम खुदावंद, एक एक को खुदावंद तेरे हजूर में पेश करती हूँ खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तो अपना कान झुकाता है और हमारी दुआओं को सुन लेता है खुदावंद। इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए खुदावंद मैं तहे दिल से तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद बाप आसमानी कि जब तू हमें इकट्ठा करता है और ये मौका देता है खुदावंद कि जो कुछ तू हमारे ख़ानदानों में और ज़िंदगियों में करता है वो हम सब मिलकर बांट कर खुदावंद एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार करें और तेरे नाम को जलाल दें खुदावंद। तो इसी तरह से प्यारे खुदावंद हम सब के साथ हो खुदावंद बाप आसमानी। आए खुदावंद बाप आसमानी तो हमारी बड़ी मदद कर, बड़ी रहनुमाई कर, बड़ी हिफाजत कर, ताकि आए खुदावंद इसी तरह से तेरे घर में जमा होकर एक दूसरे को प्यारे खुदावंद मिलते रहें और तेरी रफ़ाकत में खुदावंद बाप आगे बढ़ते चले जाएं। आए खुदावंद तू बढ़े और हम घटें। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे ज़िंदा और जलाली नाम से, आमीन। थैंक यू आंटी रूबी। इन शुक्रगुजारियों के साथ मैं एक और शुक्रगुजारी ऐड करना चाहूँगी। मैं उस फ़ारसी ग्रुप के लिए और उन बैप्टिज़म्स के लिए जो कुछ वीक्स पहले हुए, मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि वो अजीब और गरीब तौर से काम कर रहा है और ऐसी कम्युनिटीज़ में काम कर रहा है जो खुदावंद यस्सु के लिए पर्टिकुलरली बहुत क्लोज हैं और उनके लिए इजी नहीं है ओपनली आके कहना कि हम खुदावंद यस्सु की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हम ख़ास तौर पे उनके लिए भी शुक्र करेंगे और साथ में उनके लिए ये दुआ भी करेंगे कि वो अपने फेथ में स्ट्रॉन्ग रहें और खुदावंद उनको और बरकत दे।
एंड विद दैट मैं सिस्टर रईसा से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, ओ सॉरी, बजरी सर जब पूछती है दुआ के लिए तो मैं सिर्फ ऐड करूँगा कि फ़ारसी फेलोशिप जो हमने शुरू की है, आप जानते हैं कि हमने अभी तक संडे की इवनिंग सर्विस शुरू नहीं की, तो हमारा प्लान अभी नहीं था संडे की इवनिंग सर्विस शुरू करने का। लिहाजा अभी जो हमारा फ़ारसी फेलोशिप है, वी विल डू हेयर इन द चर्च एवरी संडे 6:30। सो 6:30 हम लोग, इफ़ यू लाइक टू कम तो प्लीज़ डू कम, और हमें हेल्प की भी ज़रूरत होगी, सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको बिल्कुल उसी तरीके से चलाएं जैसे हम अपना एशियन फेलोशिप को चलाते हैं। वी विल हैव द वर्शिप टुगेदर फर्स्ट ओवर देयर इन दैट हॉल इन द फ्रंट ऑफ दैट ऑल्टर, and then we will have the meal together as well. So at the moment we have about 5 to 10 people, but I heard that there's about 100 people moved in Slough, this hotel near to the station. So we trying our best कि हम उनको वो invitation card दें और उनको दावत दें कि वो हमारे संडे की फेलोशिप्स में आए। अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए उस क्रूस की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं जहाँ पर हमारे नजात हिंदा हज़रत यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। वो खून आज भी हमें पुकार पुकार के हमें आवाज़ देता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत के बाप और सलामती के शहज़ादे, कौन तेरी तारीफ़ सुना सकता है पूरी, कौन तेरी सिताइश कर सकता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें ये मौक़ा देता है कि हम तेरे हजूर में आज हाजिर हैं। एक एक सी जान को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, तेरे मस्वा पर लेकर आते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपनी रूह, जान और बदन तुझे सौंप देते हैं, अपने ख्यालात, अपने इरादे तुझे दे देते हैं। खुदावंद हमारा ध्यान दुनियावी चीज़ों की तरफ ना फिरता रहे, खुदावंद हमारी आंखें तुझ पर लगी रहें। खुदावंद खुदा, हम तब तक तुझे देखते रहें जब तक तू हमें अता नहीं कर देता, और तू तो गनी है, तू तो ख़जानों से अता करता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हमारे पास शुक्रगुजारियाँ बहुत हैं खुदान खुदा, लेकिन जब हम तेरे हजूर में मिलकर किसी चीज़ के लिए क्लेम करते हैं खुदावंद, तो तू आसमान के दरीचे खोल कर अपनी बरक़ात बरसाता है। खुदावंद खुदा, इस हैकल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, यहाँ के इंतज़ामिया के लिए एक एक फ़र्द को तेरे हाथों में लेकर आती हूँ। खुदा खुदा, ख़ास तौर पर आज अपने उस फ़ारसी ग्रुप के लिए खुदा खुदा जितने लोग हैं, खुदा खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। खुदा खुदा तेरा पाक रूह जितनों को छू चुका है उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। बाकी जो रह गए हैं गल्ला में, उनको भी तेरी तरफ फेर के लाते हैं। खुदा खुदा अपना पाक रूह नाजिल कर, अपनी आगही से हमें समझा और हमें गहरे में लेके जा, अपने मुकाशफे के भेदों को हम पर जाहिर कर। खुदावन हमें बता कि हमें किस तरफ को जाना है, लेकिन खुदावन आज हम तेरी आवाज़ को सुनते हैं तो अपने दिलों को सख्त ना करें। उस खुदावन खुदा उस ग्रुप में जितने बहन भाई, जितने बुज़ुर्ग, जितने बच्चे हैं, खुदावन खुदा उनके लिए आज हम दिल से दुआ करते हैं। खुदावन खुदा हर रास्ते को खोल दे। हम जानते हैं कि रुकावटें और परेशानियां तो आएंगी, लेकिन खुदावन खुदा हम जो मसीहा के मानने वाले हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तेरे कलाम में बार बार लिखा है कि हरासा ना हो, खौफ सदा ना हो, मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूँ। खुदावन खुदा, अब जो वर्शिप वहाँ उनके लिए यहाँ पर होने वाली है, जो भी खुदावन खुदा जो भी टास्क होने वाला है, जो भी प्लान्स किए जा रहे हैं, खुदावन खुदा तू हमारी हिफाजत कर और हमारी मदद कर, और खुदावन खुदा हमें वो अक्ल और दानाई बख्श दे अपने कलाम के मुताबिक कि खुदावन खुदा हम वो चीज़ें वहाँ पर लागू करें जिसकी हमें ज़रूरत है। और खुदावन खुदा एक एक फ़र्द को तेरे हाथों में देते हैं, यहाँ के तमाम लीडर्स को, खुदावन खुदा पूरी कलीसिया को, खुदावन खुदा इबादत के बाकी हिस्से को तेरे हाथों में देते हैं। जब खुदावन तेरा कलाम नाजिल हो तो यहाँ शिफा नाजिल हो। खुदावन खुदा तेरा जब कलाम नाजिल हो तो बेतासीर नहीं लौटता, क्योंकि तेरा कलाम ताया हुआ कलाम है जो कि सोने और चांदी से ज़्यादा खालिस है। खुदावन खुदा अपने आप को उसमें ढालने की, तेरी शबीह में जाने की खुदावन खुदा कोशिश करें। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।
थैंक यू सिस्टर। अब हम अपनी वर्शिप को जारी रखें और नेक्स्ट सॉन्ग हम गाएंगे अपने हाथ बढ़ाकर। ताली बजाकर हम इस गीत को गाएंगे। ताली बजाकर हम इस गीत को गाएंगे और खुदा यीशु मसीह को वेलकम करेंगे अपनी वर्शिप में।
खुदावन का शुक्र हो। अब हम अपनी मुनाजात खुदावन के आगे रखेंगे, लेकिन मैं बड़ी समरी में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्या हमारी हर दुआ पूरी होती है? या नहीं, सॉरी, लेट मी रीफ्रेज दैट। क्या खुदा हमारी हर दुआ का जवाब देता है? और प्लीज़, इट इज़ अ ट्रिक क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू आस्क अगेन, क्या खुदा हमारी हर दुआ का जवाब देता है? नहीं। हाउ मैनी फॉर नो? ओके, एनीबडी फॉर यस? यस? ओके, आई हैव अ चॉकलेट फॉर यू, बिकॉज दिस इज द आंसर आई वॉज लुकिंग फॉर। यू नो, बिकॉज वी थिंक कि खुदा जो है हमारी दुआ का जो है वो जवाब नहीं देता, लेकिन असल में खुदा जो है हमारी हर दुआ का जवाब देता है, लेकिन वो दुआ का जवाब हमारी पसंद के हिसाब से नहीं होता। तो हर दुआ का 3 तरह का जवाब हो सकता है, हाँ, ना और वेट। ओके, एंड इट इज़ वेरी हार्ड कई दफ़ा मसीहों के लिए समझना कि क्या इस दुआ का जवाब वेट है या इस दुआ का जवाब नो है। और हाँ का जवाब इट्स वेरी इजी, जब खुदा हमारी दुआ सुन लेता है, जैसे हन्ना की दुआ, वो हैकल में जाती है और वहाँ ही उसको एली काइन कहते हैं कि तेरी दुआ सुन ली गई है। इट्स वेरी इजी फॉर अस टू से ओके यस, ये हमारी दुआ सुनी गई। लेकिन जब दुआ का जवाब ना होता, और इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूँ दाऊद नबी का, उसका जो पहला बेटा बैतशबा के साथ पैदा होता है वो मर जाता है, और वो मरने से पहले वो बहुत बीमार होता है, और दाऊद 7 दिन तक उसके लिए रोज़ा रख के दुआ करता है, और वो ऊंधे मुंह पड़ा रहता है, और उसके लोग उसकी रियाया कोशिश करते हैं कि वो उठे, लेकिन वो बच्चा नहीं बचता। और जब वो मर जाता है तो वो उठता है, वो नहाता है, वो अपने आप को तेल लगाता है और खुदा की हैकल में जाता है। एंड दैट इज़ अ क्लियर आंसर कि दुआ पूरी नहीं हुई। हम नहीं जानते कि हमारी दुआ क्यों नहीं पूरी हुई, हो सकता है कि उसकी कोई वजह हो, और बहुत स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो दुआ इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि खुदा जो है, जो बैतशबा के साथ हुआ, खुदा चाहता था कि खुदा की यस्सु की जो नस्ल है बैतशबा में से आए, ठीक है। और बैतशबा में से जो पहला बेटा था दाऊद का, वो इज़ अ रिजल्ट ऑफ सिन, सो वो उस नस्ल में से नहीं आ सकता था, इसीलिए वो मरियम जो है वो सोलोमन जो बैतशबा का दूसरा बेटा होता है दाऊद के साथ, उसके थ्रू आता है। सो जब दुआ का आंसर नो हो, देयर इज़ अ रीज़न, वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, और हमें खुदा से मांगने की ज़रूरत है कि मेरी ये दुआ पूरी नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है। और जो तीसरी बात, आई एम गोइंग टू डू इट वेरी क्विकली, एक्चुअली दिस इज़ अ सर्मन ऑन इट्स ओन, बट आई वांट टू डू इट वेरी क्विकली टू शेयर विद यू कि वेट, और जो वेट होता है, इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू, अपनी दुआ के लिए वेट करना। और एक मैं एग्जांपल दूं ऐसी औरत का जिसने वेट नहीं किया, और वो थी सारा। 20 साल खुदा ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे औलाद दूंगा, 20 साल उसने जो है वेट किया उस औलाद के लिए, पर वो औलाद नहीं हो रही थी। तो सारा ने अपनी कमी, उसको लगा कि शायद मुझसे औलाद खुदा नहीं देना चाहता, तो वो हाजरा को भेज देती है अब्राहम के पास, और उसका रिजल्ट जो है इज़ दैट आइज़क और इश्माइल के दरमियान क्लैश होता है, हेरिटेंस का क्लैश होता है। इसीलिए आज भी भुगतना है, एग्जैक्टली, आई वॉज गेटिंग देयर, आपने उसको बहुत अच्छी समराइज किया। उसका रिजल्ट आज भी जो इसराइल फ़लस्तीन में हो रहा है, दैट इज़ द रिजल्ट। इनफैक्ट बाइबल में, इनफैक्ट जो कुछ आजकल सोशल आप देखते हो, पॉलिटिक्स में जो होता है, उसका लिंक कहीं ना कहीं बाइबल में है, कहीं ना कहीं उसका लिंक बाइबल में है। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू वेट। लेकिन एक शख्स, एंड आई विल क्लोज विद दिस, और वो है शमौन सिमियन, जिसका ताल्लुक खुदा ने उसको कहा था कि तू मौत का मज़ा नहीं चखेगा जब तक कि तू खुदा के ममसू को ना देख ले। तो वो हैकल में रहता है और वो अपना टाइम हैकल में गुजारता है, और जब यीशु मसीह पैदा होता है और उसके माँ बाप उसको लेके जाते हैं, ही इज़ ऑलरेडी देयर, ही नोज़ हिज प्रॉमिस, ही नोज़ आई हैव टू वेट, ही इज़ देयर एट द राइट टाइम। सो जब हम इंटरसेशंस के लिए जाएं, लेट अस आस्क गॉड कि हमारी दुआ का क्या आंसर है। हम जानते हैं कि हमने मांग लिया, खुदा का कलाम कहता है हमारे मांगने से पहले वो जानता है, तो हमारी दुआ का जो जवाब है हमें वो रिसीव करना सिखा। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि तू हमसे क्या चाहता है। सो विद दैट आई वांट टू आस्क, इज देयर एनी इंटरसेसरी प्रेयर, कोई मुनाजात जो आप खुदावन के आगे रखना चाहें?
unspoken. Unspoken request? नहीं, okay. लास्ट फ्राइडे मेरे भाई का पाकिस्तान से फ़ोन आया था, तो वो हम लोग ऐसे जनरल बात कर रहे थे, तो उसने एकदम से मुझे बोला कि ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा क्या 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 तबीयत को हुआ है? ऐसे मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ जैसे हाँ, दूर है तो ज़्यादा अटैचमेंट बहुत है। तो कहता कि मेरा बुखार नहीं उतरता और उसके आंसू ऐसे गिरने शुरू हो गए। तो मैं इतनी पहले साइमन की वजह से परेशान थी, जब उसको मैंने ऐसे देखा तो मेरी तो कंट्रोल से बाहर होगी बात। साइमन इतनी पेन में था, वो मुझे बल्कि तसल्ली दे रहा, मम नहीं मामू ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र नहीं करो। तो अब उसको आज 1 हफ़्ता हो गया है और अब उसका पता चला है कि उसको कोविड है, और उसकी वाइफ को भी फिर 2 दिन के बाद उसका भी टेस्ट आया कि उसको भी है। तो भाभी मेरी थोड़ी बेहतर हैं, लेकिन जो मेरे ब्रदर हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है क्योंकि उसको बुखार काफ़ी आया है। तो मेरी आप सारों से दरख्वास्त है, हम तो वैसे सारे ही जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हैं उन सब के लिए एवरी डे दुआ कर रहे हैं, लेकिन जब अब अभी मेरे भाई के लिए हुआ है तो मैं काफ़ी ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ कि कितनी पेनफुल और दुख वाली बात है। तो प्लीज़ आप सारे दुआ में याद रखें। मेरे भाई का नाम है एल्बर्ट डेविड और उसकी वाइफ है ट्रीसा। प्लीज़। Is there anybody else? मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि मेरे अब्बू को 4 वीक्स पहले उनको स्ट्रोक का अटैक हुआ है, तो अभी भी उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद उनको मुकम्मल हीलिंग दे। मेरे नेफ्यू की और मेरे भाई की शादी है नवंबर के फर्स्ट वीक में, प्लीज़ रिमेंबर इन प्रेयर। और कोई है जो अनस्पोकन? ओके। मसीह में आप सबको सलाम। मेरे भाई का एक दोस्त है जो कोयटा मूव हो गए हैं, लेकिन पहले रिग रोड में रहता था वो। पर 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ कि वो उसकी माँ ने कहीं देच का बड़ी जो देच की थी उसने बॉयल करने के लिए रखी और उसके बाद जो 6 साल का बच्चा था वो उसके अंदर गिर गया, और जब वो गिरा तो वो बैठ गया, और जब बैठा तो उसको निकालना मुश्किल हो गया, और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो उसके लिए आप दुआ करें। Is there anybody else? कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी जेनी से, प्लीज़ आप इन सारी दुआओं मुनाजातों के लिए दुआ करें। आपकी किसकी आपने रिक्वेस्ट दी अभी? बच्चे का नाम नहीं पता, लेकिन वो इंग्लैंड 6 साल का बच्चा इंग्लैंड में कोयटा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, आज के दिन के लिए, इस लम्हे के लिए खुदावंद। हम जबकि तेरा शुक्र करना भूल जाते हैं खुदावंदा, छोटी छोटी बातों के लिए भी, और हम उन्हें ग्रांटेड के लिए लेते हैं खुदावंदा। तो खुदावंदा तो हमें माफ़ कर। ऐ बाप, हम शुक्र करते हैं हम में से एक एक की ज़िंदगी में आज तूने ये लम्हा दिया कि हम इकट्ठे होकर खुदावंदा एक ख़ानदान की सूरत में तेरे हजूर आते हैं खुदावंदा और वर्शिप करते हैं खुदावंद। आज इस मज़बा पे जो मनाजातें रखी गई हैं खुदावंदा, उनको तेरे हजूर रखती हूँ खुदावंदा। नोना आंटी के भाई और उनकी भाभी को खुदावंदा, इस वक्त जो वो परेशान हैं पूरा ख़ानदान, उनकी तबीयत ठीक नहीं है खुदावंदा, कोविड जैसी मुहलिक वबा होने हुई है खुदावंदा। तो खुदावंदा हम उस पूरे ख़ानदान को तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावंदा। खुदावंदा कोई भी चीज़ तेरी कुदरत से बड़ी नहीं है खुदावंदा। ऐ बाप, यू आर मर्सीफुल, यू आर द हीलिंग लॉर्ड। खुदावंद तूने शिफा दे, ऐ बाप इस मुश्किल से निकाल,
ताकि खुदावंदा उस जिस्मानी और जहनी परेशानी से जो खुदावंदा पूरा ख़ानदान सफ़र करता है, तो खुदावंदा तो इस मुश्किल से उनको निकाल खुदावंदा। ऐ बाप, इसी तरह से खुदावंदा साइमा ने जिस बच्चे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट रखी खुदावंदा, उस बच्चे को तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावंदा। खुदावंदा तू कादर मुतले खुदा है खुदावंदा। You're merciful Lord, and you're kind, and you're forgiving, and you're healing Lord। खुदावंदा उस बच्चे को तेरे हजूर रखती हूँ खुदावंदा, उस पे अपना बड़ा भारी हाथ रख खुदावंदा, उसकी सारी तकलीफ़ दूर कर खुदावंदा, उसको निजात बख्श खुदावंदा। ऐ बाप, इसी तरह से खुदावंदा इरम के डैडी के लिए जो हमने इरम ने रिक्वेस्ट रखी है खुदावंदा कि उनके डैडी को स्ट्रोक हुआ है खुदावंदा, तो इसी तरह से उनको भी तेरे हजूर रखती हूँ खुदावंदा। तू उन्हें छू और शिफा दे खुदावंदा। हाँ, ये हमारे अपने हैं ज़मीन पर खुदावंदा, जिनके लिए हम दुआएं मांगते हैं खुदावंदा, लेकिन हम जानते हैं कि खुदावंदा कि तू जो हम मांगते हैं उससे भी बेहतर करता है खुदावंदा। और खुदावंदा मैं दुआ करती हूँ नदीम भाई के लिए, जबकि उनकी फ़ैमिली में 2 वेडिंग्स हैं, उनके भाई और नेफ्यू की, उस सारे प्रोग्राम को खुदावंदा तेरे हजूर सौंप देती हूँ। उस शादी के सारे इंतज़ाम को खुदावंदा, वो शादी तेरे नाम से शुरू हो, तेरे नाम से ख़त्म हो खुदावंद, उसके सारे कामों को अपने इंतज़ामों को अपने हाथों में ले लेना है बाप। ऐ बाप, इसी तरह से सारी अनस्पोकन रिक्वेस्ट है खुदावंदा, जो हम ज़बान से कह नहीं पाते अपने बहन भाइयों के आगे खुदावंदा, उनको तेरे आगे रखती हूँ खुदावंदा। हमारे दिलों का हाल तू जानता है खुदावंदा, हमारे अंदर का हाल तू जानता है खुदावंदा। ऐ बाप, हमारी सारी मनजातों को सुन और कबूल कर। इस ईमान के साथ दुआ मांगती हूँ खुदावंदा कि हम जो मांगते हैं वो पाते हैं, जो दरवाज़ा हम खटखटाते हैं वो खुलता है खुदावंदा। लेकिन ऐ बाप, इस ईमान के साथ भी मांगती हूँ खुदावंदा, तू अगर हमें नहीं देता या हमें वेट करवाता है तो खुदावंदा उसके पीछे तेरी बेहतरी है खुदावंदा। क्योंकि ऐ बाप, हम तुझे फॉलो करते हैं। व्हेन वी वांट गुड यू गिव अस बेटर, व्हेन वी वांट बेटर यू गिव अस बेस्ट। तो खुदावंद इस ईमान के साथ मैं ये सारी मनजातें स्पोकन और अनस्पोकन तेरे हजूर रखती हूँ। मांग लेती हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू जेनी। अब हम बाइबल रीडिंग्स की तरफ जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी एरन से कि वो साम 133 हमारे लिए पढ़े इन इंग्लिश। A song of ascents of David. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. This is the word of the Lord. Amen. और मैं साइमा पाजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उर्दू में इसी हवाले को हमारे लिए पढ़ें। ये खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर 133। मालूद यानी हैकल की ज़ियारत का गीत दाऊद का। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमोन की ओस की मानद है जो सेऊन के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की ज़िंदगी का हुक्म फरमाया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। अब हम टॉक की तरफ जाते हैं एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू प्रे। खुदावंद, मैं नदीम भाई को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद। जो भी कलाम उनके मुंह से निकले वो खुदावंद तेरी तरफ से हो। लॉर्ड गिव हिम स्ट्रेंथ एंड विजडम फॉर टुडे एंड लॉर्ड गिव अस
गुड डाइजेशन, ताकि खुदावंद हम जो कलाम वो हमें सिखाएं वो हम सीखें और उस पर सोचें और अमल करें। ये सब कुछ मैं तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सबने हमने रीडिंग की। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम में आमीन। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज आप सबको, खास करके संडे की सर्विस के लिए 10 years एंड मैंने शायद थोड़ा सा रिमाइंड भी कराया डूरिंग माय स्मॉल टेस्टिमनी। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, खुदावंद के खादम माइक वॉटर के लिए, खुदावंद के खादम भाई गिलबर्ट डेविड के लिए जिनके साथ मैं खिदमत करता रहा, और अभी खुदावंद की शुक्रिया अदा आप सकते। देवर माय क्या कहना चाहिए मेंटर्स, देवर माय टीचर, वो मेरे ब्रीस थे, वो मेरे लीडर थे। आई लर्न लॉट थिंग्स फ्रॉम दैम। और उसके बाद जब मैंने आपके साथ काम किया तो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर सो मेनी थिंग्स एज वेल। क्योंकि जब मैं गाँव की खिदमत में आया था तो इट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मी, टोटली डिफरेंट जॉब फॉर मी। लेकिन खुदा का शुक्रिया इस बात के लिए करते हैं जो इन 10 सालों के अंदर हमने अचीव किया। वो ये किया कि we try our best to bring the community together। जब हमारे कोई परेशानी होती है, कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, कोई खुशी होती है, कोई शादमानी होती है, तो हम देखते हैं पूरी फैमिली को वहाँ पे इकट्ठा देखते हैं। खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए जब शादियाँ हुई हैं तब भी हमने देखा, जब गम आया तब भी हमने देखा यूनिटी को व्हाट यू टॉक अबाउट टुडे एज वेल। लेकिन उससे पहले आई लाइक वेलकम सिस्टर अकीला और मूसा। जब मैंने मूसा को दूर से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये मिसाल है, लेकिन मूसा है, मिसाल छोटी वाली, लेकिन नहीं वो मूसा है, मूसा बड़ा हो गया। अन्य वेलकम यूनिटी उर्दू में हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रफाकत कहते हैं, इत्तेहाद कहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके रहना कहते हैं। लेकिन क्या हो यार, एवरीबॉडी लिसनिंग भी है थोड़ी देर के लिए, जैसा वांट यू के मुझे मेरे साथ कनेक्ट हो। अगर कैन आई जस्ट टेक योर एग्जांपल, साइमन एंड जेनी एंड कम, इज इट ओके? ओके, साइमन एंड जेनी for last 10 years they were very, before that, committed. When they were in Pakistan they were committed to the church of Jenny was sharing her testimony to me। जिंदगी भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं यहाँ पे आया तो आज मैंने उनको सॉन्ग से है, she used to go to the church and used to read it। इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, go back to the other। कैसा होगा कि जेनी और साइमन को हम देखते हैं, सियाना को देखते हैं, गेटन को देखते हैं, एडन को देखते हैं, they come separately, अपनी अपनी गाड़ियों में आते। जब हम इनके घर जाएं तो they have lot of sort of something कि जेनी नीचे बैठ के हमें वेलकम कर रही है, साइमन is sitting upstairs, and we see कि जब both the husband and wife are not going together, आपको कैसा फील होगा? यार समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन दैट फैमिली, ठीक है ना? इसी तरह जब आप किसी चर्च के अंदर जाते हैं और चर्च के अंदर भी आप देखते हैं कि लोग कहीं और जा रहे हैं, मिनिस्टर कहीं और जा रहे हैं, एवरीबॉडी इज गोइंग हियर एंड देयर, और उसके अंदर यूनिटी नहीं है, एंड थिंग्स आर गोइंग अपसाइड डाउन। इसी तरह चर्च सिटी के अंदर भी है, कंट्री के अंदर भी है। अभी प्राइम मिनिस्टर की बड़ी पावरफुल कैबिनेट उसने बनाई हुई है, हर एक चीज के लिए उसने एक मिनिस्टर बनाया हुआ है कि उन चीजों को कंट्रोल करे, स्पेशली इन दिस 2 year times इनटू द वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो उन्होंने कोशिश की है कि लोगों के जो है वो सेहत का, तंदुरुस्ती का ख्याल रखा जाए और हर एक चीज प्रोवाइड की जाए। अगर वो डिसयूनिटी वहां पे होती है, डिसयूनिटी सिटी के अंदर होती है, डिसयूनिटी आपके चर्च के अंदर हो, डिसयूनिटी आपके घर के अंदर हो, तो क्या डिस्ट्रॉय होता है। और हमने बहुत सी एग्जाम्पल ऐसी देखी हैं जो हो भी जाता है,
People don't go together. People don't keep that unity in their life. They don't follow that things. And then what happens? They destroy everything. खुदावंद का कलाम जो है वो हमें सिखाता है यूनिटी के बारे में कि हमने उसको रखना है। और बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दी है। एग्जाम्पल दिया है, देखो कैसी खुशी, कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। इस भाई बाहम मिलकर रहे का मतलब ये नहीं है कि जो सगे भाई हैं वो आपस में रहें। नो, they are talking about husband wife, they are talking about the brother and sister, they are talking about the parents and children, they are talking about the priest and the ministers, priest and the congregation, they are talking about the people who are living in the city, they are talking about the government and every person who is linked each other, family, and dad and son is sitting there and they don't do the things together। क्या होगा, कभी आपकी तस्वीर आ रही होगी, कभी आवाज नहीं आ रही होगी, कभी आवाज आ रही होगी, तस्वीर नहीं आ रही। बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है? वो कहता है देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई भाव मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरन के दामन तक जा पहुंचा। थोड़ी सी तस्वीर बनाते हैं। आजकल हम थोड़ी मॉडर्न हो गए। जब हम किसी को अनॉइट करते हैं ना तो वो साथ ऑयल को लेके ऐसे अपने अंगूठी के साथ लेके तो ऐसे डाल के काम बना। लेकिन पुराने जमाने के अंदर अनॉइट ऐसे नहीं करते थे। पुराने जमाने के अंदर ऑयल लेके सर के ऊपर डाला जाता, ऐसे उंडेला जाता, ऐसे उंडेलते थे यहाँ से और वो ऐसे आता, ऑयल ऐसे आ रहा है आपके चेहरे के ऊपर, आपकी दाढ़ी के ऊपर, आपकी गर्दन के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर और आपके पहन के ऊपर, आप सारा ऑयल आ गया। दिस इज व्हाट अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग ऑयल की अनॉइंटिंग जो है वो स्पिरिट का साथ, ठीक है। जब आपको अनॉइंट किया जा रहा है ना तो पीपल हु आर देयर मे बी दे डोंट सी द पर्सन हु इज, उसके इर्द-गिर्द प्रीस्ट बैठे हैं, वो खड़े हैं और उसमें दुआ कर रहे हैं और उसको अनॉइंट कर रहे हैं, आप जस्ट नहीं कर सकते। लेकिन द पीपल हु आर देयर, हाउ वुड दे नो? They will smell the oil। उस ऑयल की स्मेल जो है ना, खुशबू जो है, फ्रेग्रेंस जो है, वो जाएगा उस होल एरिया के अंदर। एंड देन दे विल सी, they will feel that oh something is happened। उसको भाई को, बहन को जो है वो क्या कर दिया गया है? अनॉइंट। और यहाँ पे कलाम हमें जो है वो ये कह रहा है कि यूनिटी जो है वो ऐसी हो कि जैनी और साइमन के प्यार की, यूनिटी की खुशबू जो है ये हमें नजर ना आए। वी डोंट वांट टू सी एक दूसरे को जपियां और क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमें नजर नहीं आए। प्यार करना हमें नजर नहीं आए, लेकिन इनके प्यार की जो खुशबू है ना वो हम करते हैं। ये वो कह रहा है इतनी पैरों का कार्य है, वो जो खुशबू है, वो ऑयल है, वो जो ब्लेसिंग है, वो चाहता है खुदा मुझसे और आपसे, ना एज ए हस्बैंड वाइफ, ना एज ए ब्रदर एंड सिस्टर, ना एज ए कुलीग, ना एज ए पास्टर एंड कॉन्ग्रीगेशन, बल्कि हमारी जिंदगी के अंदर जो भी रोल है, हम सबका आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। और वो ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई हम आपस में क्या करें? मिलकर रहे, ऐसे कि जैसे वो यूनाइट हुआ। हम सब को खुदा ने अपने पाक रूह के साथ क्या किया है? कोई ऐसा है कि यहाँ पे कहेगा नहीं मुझे तो यूनाइट नहीं हुआ? बेनी, डू यू नो दैट यू बीन यूनाइटेड विद द होली स्पिरिट? यू डोंट नो व्हाट यू आर यूनाइटेड। हम सब वो, हर वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेता है, सुन ले इस बात को, हर वो शख्स भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देता एक्सेप्ट करता है, मानता है। दे बी गिवन द होली स्पिरिट, उनको पाक रूह के साथ क्या किया गया है? अनॉइंट किया। जब हमको पाक रूह के साथ अनॉइंट किया गया है तो फिर हमारे पाक रूह की वो खुशबू जो है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो तेल तो डाल दिया हुआ है, दाढ़ी तक आ गया, पैर तक आ गया है, लेकिन वो खुशबू नहीं आ रही।
वो खुशबू आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड आगे क्या कहते हैं, ये हरमून की उस ओस की मानत है जो सिय्योन के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावन ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। मेरे दोस्तों, हम सब को खुदा ने ब्लेस किया। अपनी बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल, थैंक यू। ड्यूरिंग द बिफोर द सॉन्ग आई वाज थिंकिंग मेबी आई विल कट इंटरसेशन टाइम वाज गोइंग ऑन। मैं चाहता हूं कि फ्राइडे की हमारी 1 घंटे ना क्लियर कर, तो लेकिन जब व्हेन वी सिंग द सेकंड सॉन्ग, सो गॉड जस्ट पुट इन माय हार्ट, जस्ट टेक इट, मेक इट इंटरसेशन। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल एग्जाम्पल। हम दुआ करते हैं, हम बैठते हैं, हम होल नाइट के अंदर बैठते हैं, ठीक है, लेकिन खुशबू नहीं आती। हम कोशिश करते हैं सब कुछ करने की, लेकिन वो चीजें नहीं होती, बिकॉज गॉड इज नॉट एग्री इन दैट थिंग। वो किसी ने बात की, फादर साहब रोजा रखो फिर दुआ करो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोजा रखेंगे तो वी चेंज द माइंड ऑफ गॉड, कि खुदा के हम रोजा रख के कहेंगे कि मुझे इस तरह का डबल कीबोर्ड चाहिए तो खुदा मुझे दे देगा, लेकिन रोजे के बगैर मैं करूंगा तो फिर नहीं। नो, इट्स नॉट, वी नीड दैट। आगे एफिशिएंस में दाऊद के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, पौलुस का कहते हैं, हर तरफ मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोर गुल और बदगोई, हर किस्म की बदखोई समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के क्या करो, कसूर। ये जो एग्जाम्पल है पौलुस दे रहा, ये किस बात में दे रहा है, ये यूनिटी की एग्जाम्पल है। When we have the unity, we do these sort of things. हम गुस्सा भी करते हैं, फिर हम माफ करते हैं, एक दूसरे का वो लुक आफ्टर करते हैं, दूसरों को माफ करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अच्छी और खुशी की बात है कि भाई हम मिलकर रहे। बात वक्त सोच के अंदर इख्तलाफ आता है, लोगों के जो आइडियाज हैं उनके अंदर इख्तलाफ आता है। जब लोगों की एज कम और ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव एग्जांपल, इफ Jaden wanted to say something, it's different what he's thinking than what I will say। आप उसके पेरेंट्स जो उसको समझाना चाहते हैं उसके लिए मुश्किल होगा। बाद में जब हम बैठे होते हैं स्कॉलर्स के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, they have totally different sort of thoughts and ideas about the word and about the everything जो हम सोचते हैं। कल शाम को हम एक सर्विस में, हमारे पास पहले एक लेडी थी यहाँ पे, जैनेट प्रिंस, शी वाज अ प्यूरिटी हियर, उसका लाइसेंस थी, एंड वी मेट विद 2 बिशप्स, एक हमारा अपना है बिशप एलन का, एक नया बिशप आया हुआ, एंड आई वाज थिंकिंग टोटली डिफरेंट थॉट्स हैं लोगों के। दे थिंक ओवर द हेड। जो कलीसिया बैठी है, जो लोग बैठे हैं, उनसे डिफरेंटली सोचते हैं ये लोग। कितने खूबसूरत तरीके से दे कंडक्ट द सर्विस, और जो कलीसिया है दे ओनली थिंक इन द टोटली डिफरेंट वे। बात बात हमारा जो सोचने का अंदाज है वो भी टोटली डिफरेंट है, इसलिए हमारी आपस में वो जो यूनिटी है वो नहीं होती। फिर एक और बड़ी खास बात यह है, हम पाकिस्तान से बैठे हैं, इंडिया से कोई नहीं, जब हम मुख्तलिफ जगहों से आए होते हैं, मुख्तलिफ कल्चर से आए होते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों के बोलने वाले होते हैं, फिर भी बाज़ औक़ात हमारे दरमियान में यूनिटी का होना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स डिफरेंट थिंग्स। जब हमारा पादरी साहब पहली दफ़ा आए तो he was sitting there and I was there in service, so there was a funeral service, but during the service he just put his Bible on the floor. So the lady who was sitting here, she was looking like that. पादरी साहब ने बाइबल क्यों नहीं चलाई है? तो जो हम डिफरेंट कल्चर से हैं तो भी जो डिसयूनिटी है ना वो बहुत प्रोमिनेंट नजर आती है। So we need to understand about that as well कि
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी लोग हैं, जो एशियन फेलोशिप लोग हैं, दे आर ओनली यूनाइटेड विद द होली स्पिरिट, या उन्हीं का सिर्फ राइट है सेंट पॉल्स चर्च के ऊपर, या उन्होंने सिर्फ ये सारा, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि वी हैव टू गिव स्पेस टू इंडियन पीपल, वी हैव टू और लोग भी आएंगे इसके अंदर। जैसे स्लोली ग्रेजुअली वी वांटेड दैट ए फेलोशिप हो, ज़्यादा ग्रो करे, चर्च के अंदर इंटीग्रेशन हो, चर्च के अंदर कल्चरली लोग जो है वो आना शुरू करें, then we have to accept in that way as well. So please remember these all sort of things कि जब हम सर्विसेज को करते हैं, स्पेशली डिफरेंट अदर कल्चर के लोगों को बुलाते हैं, डिफरेंट अदर प्लेसेस के लोगों को बुलाते हैं, then we have to accept them, और हमारी खुशबू उन तक पहुंचनी चाहिए, और उनकी खुशबू जो है वो क्या करे, हम तक आनी चाहिए। और एक खास बात जो है वो लास्ट पॉइंट जो मैं करूँगा वो ये है कि जो खुशबू है वो मुझे बड़ी याद है कि आई वाज इन पाकिस्तान, तो बिशप हैं ऑफ पेशावर, बिशप हम्फ्री, वो यहाँ पे हमारे पास आए, एंड आई वाज वर्किंग विद हिम, ही वाज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑन दैट टाइम। तो वो यहाँ से जब गए तो वो यहाँ से हमारे लिए ये बॉडी स्प्रे जो होता है ये लेके गए, एंड दे ही टुक 1 tie फॉर ईच स्टाफ मेंबर। हम बड़े खुश हुए, लेकिन सबको उन्होंने ना एक ही किस्म का बॉडी स्प्रे जो है वो दिया, एक को एक बॉडी स्प्रे एंड 1 tie टू ऑल मेल एंड ऑल, तमाम लड़कियों को एक किस्म का, लेडीज जो उनको, तो हमने कहा ये सबको एक ही किस्म का क्यों करता है। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की कि मैं चाहता हूँ कि आप सबसे एक जैसे, एंड दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग हियर। जब हमारे दरमियान में यूनिटी है, हमारे दरमियान में प्यार है, मोहब्बत है, नदीम को बताने कि ये लोग एशियन फेलोशिप के लोग हैं, ये लोग सेंट पॉल के मेंबर हैं, ये लोग खुदा के चुने हुए लोग हैं, बल्कि हमारी खुशबू जो है, हमारी यूनिटी जो है, इससे दूसरे लोगों को पता लगे कि वी आर यूनाइटेड इन क्राइस्ट। वो खुशबू जो है, आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। आज डू वी हैव अनदर सॉन्ग, एक सॉन्ग रहता है, वन सॉन्ग है, ओके, लेट्स प्रे एंड देन सिंग। खुदावंद का शुक्रिया आज इस वक्त के लिए, और खास करके खुदावंद तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ, तमाम बीमारों को तेरे हुजूर याद करता हूँ खुदावंद, और खास करके खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करता हूँ कि तू एक को जो आज यहाँ पे है ब्लेस करता हूँ, तो खुदावंद खुशबू खुदावंद सबसे आए, एक जैसी खुशबू आए, इसके नाम से।
शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम की खुदा जब तू छूता है तो जिंदगी बदलती है खुदा हमारी जिंदगियों के हालात खुदा बदल जाते हैं जब हमारी जिंदगी में आता है खुदा मैं तेरे लिए बरकत की दुआ करता हूँ यूनिटी की दुआ करता हूँ खुदा और खास करके खुदा तमाम बीमारों को खुदा पवित्र लहू से धोते हैं खुदा जिनको शिफा की जरूरत है हम सारे खुदा आज प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा तेरे तख्त के सामने इस ईमान के साथ रखते हैं खुदा तू हमारा पवित्र खुदा है और तू हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है यीशु के नाम से हमारे बाप जो आसमान पर है तेरे नाम का नाम हो जाए तेरा बात किया जाए कई बच्चे जैसे हमारी जिंदगी आज और जिस तरह हम उसका माफ करते हैं हम इस बात की दाद कर सकते हैं बात में ठीक है Baba, Baba. Thank you very much. Please don't leave anything in the church. और हॉल में खाने का इंतजाम किया गया है हॉल में God bless.